सत्या बहू भाग भागकर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास धनवती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए थे। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वो अपने मायके जा पाई थी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। जहां तक कि वो अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। आज सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। बिमल उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। सत्या ने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और दवाई लेना मत भूलिएगा। बाबूलाल जी और धनवती जी के चेहरे उदास थे। सत्या के जाने के बाद बाबूलाल जी बोले, चल, अब मेरा भी सामान पैक कर दे। कुछ दिन से दोनों बेटों में बहस चल रही थी कि माँ बाप की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अंत में उन्होंने तय किया कि पापा सुरेश के पास रहेंगे और माँ बिमल के पास। बिमल ने बहाने से सत्या को मायके भेज दिया ताकि ये सब कर सके। सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवती जी रो रोकर बुरा हाल था। धनवती जी कमरे में बंद होकर चुपचाप बैठी रहती थी। बिमल ने सत्या को फोन किया। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आओ। सत्या अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया? इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, डॉक्टर बोले। धनवती जी बोली, बेटी, अब तेरे ससुर का ध्यान रखना, मेरे बाद वो अकेले हो जाएंगे। सत्या के कुछ समझने से पहले ही धनवती जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। घर पहुंचते ही सत्या ने देखा, बाबूलाल जी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। सत्या गुस्से से बिमल को देखने लगी। इतना बड़ा धोखा! बिमल फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। बाबूलाल जी गुमसुम बैठे थे। बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये कहकर वे सत्या की गोद में लुढ़क गए। सत्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी जा चुके थे।